दोस्तों, एक सुनार का परिवार जिसमें सुनार खुद, उसकी पत्नी और उसका बेटा बड़े आराम से रहा करते हैं और एक दिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। यहाँ पर जो सुनार है बीमारी के चलते हुए इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सुनार की पत्नी और उसके बेटे के ऊपर परेशानियाँ आने लगती हैं। कुछ दिन तो उनके पास जो जमा पूंजी होती है उसे खा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब यहाँ पर जो सुनार की पत्नी होती है अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, ये लो, ये हार है और इसे अपने चाचा को दे आओ और उससे कुछ पैसे ले आओ और फिर हमारा कुछ गुजारा चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वो बेटा उस हार को लेकर अपने चाचा के पास जाता है। चाचा यहाँ पर उस हार को देखता है और कहने लगता है कि बेटा, अभी बहुत मंदी है, ये बहुत कम पैसे में जाएगा, इस हार को आप मत बेचिए, जब इसकी ज़रूरत होगी, महंगाई हो जाएगी तो मैं इस हार को आपसे खरीद लूँगा। आप इसको ऐसा करो, अपने घर रखो और आप कल से मेरे पास यहाँ पर काम सीखने के लिए आ जाओ, यहीं पर आप कामकाज करो, मैं उसके एवज में आपको पैसे देता रहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर बेटा भी उस हार को जाकर अपनी माँ को दे देता है और फिर यहाँ पर चाचा उस लड़के को अपने पास काम सिखाने लगता है। एक दिन से दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा, सप्ताह, फिर महीना, इसी तरह से लगभग 1.5 साल का समय बीत जाता है और 1.5 साल बाद जो चाचा होता है अपने भतीजे से कहने लगता है कि बेटा, आप घर जाइए और उस हार को आप ले आइए। दोस्तों, जैसे ही वो बेटा घर पहुँचता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो हार मुझे आज चाहिए, वो हार मुझे दे दो। माँ उसे हार को देने लगती है तो बेटा उस हार को देखता है और देखते ही पहचान जाता है कि ये हार तो नकली है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो बेटा बिना हार लिए सीधा अपने चाचा के पास पहुँच जाता है। चाचा कहने लगता है कि बेटा, लिया है क्या हार को? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं चाचा जी, वो हार तो नकली है। दोस्तों, यहाँ पर चाचा उससे कहते हैं कि बेटा, अगर मैं उस दिन इस हार को नकली बताता तो तेरी मम्मी और तू भी यही सोचता कि मुसीबत का समय आया है, अब हमारा सगा चाचा हमारे हार को नकली बता रहा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है। ना समझी से हमारे ना जाने कितने रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इसलिए कभी भी ना समझी का कोई काम ना करें, समझदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाएं और इसी तरह से जैसे यहाँ पर चाचा ने ये रिश्ता निभाया, आप भी ऐसा अपना कोई रिश्ता निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।